50 के बाद पैरों की ताकत बढ़ाने वाले 10 सुपर फूड्स। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि सुबह सोकर उठते ही पैरों में भारीपन लगता है या थोड़ी दूर चलते ही घुटनों और पिंडलियों में जान निकलने लगती है? क्या सीढ़ियां चढ़ते वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे पैरों ने आपका भार उठाने से इनकार कर दिया हो? अगर आप इसे उम्र का असर मानकर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो रुकिए, ये आपके शरीर का एक ऐसा अलार्म है जिसे अनदेखा करना भारी पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यशोदा और आप देख रहे हैं यशोदा वॉइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 असरदार सुपर फूड्स की जो आपके पैरों की ढलती ताकत को वापस ला सकते हैं और आपकी मांसपेशियों में नई जान फूंक सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें छिपी एक एक जानकारी आपके पैरों को बुढ़ापे तक मजबूत बनाए रख सकती है। सोयाबीन और टोफू प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे घटने लगती हैं। इसे डॉक्टरी भाषा में सार्कोपीनिया कहा जाता है। यही वजह है कि 40-50 की उम्र के बाद पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं रहती। अगर आप शाकाहारी हैं तो सोयाबीन, सोया चंक्स और टोफू आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये कैसे काम करता है? इनमें उच्च गुणवत्ता वाला प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है जो टूटी हुई मांसपेशियों की मरम्मत, मसल रिपेयर करता है और उन्हें नया जीवन देता है। खाने का सही तरीका: आप उबले हुए सोया चंक्स को नाश्ते में, टोफू को सलाद में या सोयाबीन की सब्जी बनाकर हफ्ते में 2 से 3 बार अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। नंबर 2, दूध और दही, कैल्शियम और गट्स का कॉम्बिनेशन। हड्डियों में मजबूती के बिना पैरों का वजन संभाल पाना नामुमकिन है। दूध और दही का कॉम्बिनेशन शरीर को 2 सबसे जरूरी चीजें देता है: कैल्शियम और प्रोटीन। ये क्यों जरूरी है? कैल्शियम हमारी हड्डियों के घनत्व, बोन डेंसिटी को बनाए रखता है, जिससे हड्डियां अंदर से खोखली नहीं होती। वहीं दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स आपके पेट को स्वस्थ रखते हैं, जिससे आप जो भी पौष्टिक खाना खाते हैं उसका पोषण शरीर पूरी तरह सोख पाता है। सावधानी: अगर आपको दूध से गैस बनती है या लैक्टोज असहिष्णुता, लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप दही, छाछ या फिर डॉक्टर की सलाह से अन्य विकल्प चुन सकते हैं। दालें और काले चने प्राकृतिक ताकत की खुराक। हमारे भारतीय खाने में दालों का एक विशेष स्थान है। अरहर, मूंग, मसूर और उड़द जैसी दालें, साथ ही काले चने, राजमा और छोले प्रोटीन और फाइबर का खजाना है। शरीर पर असर: ये आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखते हुए मांसपेशियों को लगातार ऊर्जा, स्टेडी एनर्जी प्रदान करते हैं। काले चने में मौजूद आयरन खून की कमी को दूर करता है, जिससे पैरों तक ऑक्सीजन का बहाव बेहतर होता है। सलाह: कोशिश करें कि रोज दोपहर के खाने में 1 कटोरी गाढ़ी दाल जरूर लें और हफ्ते में 2 बार उबले काले चने या राजमा का सेवन करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केवल अच्छा खाना खा लेने से ही आपके पैर मजबूत नहीं होंगे? अगर आप दिन भर में एक छोटी सी गलती कर रहे हैं तो ये सारा न्यूट्रिशन बेकार हो जाएगा। उस गलती के बारे में मैं आगे बताऊंगी, इसीलिए बने रहिए मेरे साथ यशोदा वॉइस पर। नंबर 4, हरी पत्तेदार सब्जियां, नसों और नर्व्स की ताकत। पालक, मेथी, बथुआ, सरसों का साग और चौलाई जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां सिर्फ विटामिन ही नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण मिनरल से भरी होती हैं। ये कैसे मदद करती हैं? इनमें आयरन, फोलेट और मैग्नीशियम की भारी मात्रा होती है। मैग्नीशियम हमारी नसों, नर्व्स के सुचारू संचालन के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपके पैरों में अक्सर खिंचाव, झुनझुनी या सुन्नपन रहता है तो इसका मतलब है कि नसों को पूरा पोषण नहीं मिल रहा है। कैसे खाएं? सब्जियों को पकाने से पहले अच्छी तरह धोएं। इन्हें हल्का भाप में पकाकर या सूप के रूप में लें ताकि इनके पोषक तत्व नष्ट ना हो। नंबर 5, बादाम और अखरोट, हेल्दी फैट्स और नर्व टॉनिक। ड्राई फ्रूट्स शरीर को तुरंत और लंबे समय तक
टिकने वाली ऊर्जा देते हैं। बादाम और अखरोट नसों की कमजोरी दूर करने में सबसे आगे हैं। पोषक तत्व: बादाम में विटामिन ई और मैग्नीशियम होता है, जबकि अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और जोड़ों व नसों के काम को आसान बनाते हैं। खाने का सही तरीका: रोज रात को 4-5 बादाम और 2 अखरोट पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट छिलका उतारकर खाएं। भीगे हुए मेवे पचाने में बहुत आसान होते हैं। केला: पोटेशियम और तुरंत मिलने वाली ऊर्जा। क्या थोड़ी दूर चलते ही आपकी पिंडलियों में अचानक तेज ऐंठन, क्रैम्प्स या भारीपन होने लगता है? ये अक्सर शरीर में पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से होता है। ये कैसे मदद करता है? केला पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन B6 का एक बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है। पोटेशियम मांसपेशियों के संकुचन, मसल कॉन्ट्रैक्शन को नियंत्रित करता है और पैरों में होने वाले खिंचाव को तुरंत रोकता है। खाने का सही समय: सुबह के नाश्ते में या शाम को हल्की भूख लगने पर एक केला खाना शरीर को तुरंत ताकत देता है। ध्यान दें, अगर आपको डायबिटीज है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसे सीमित मात्रा में लें। ओट्स और दलिया लंबे समय तक टिकने वाला स्टेमिना: सुबह की शुरुआत अगर सही पोषण से ना हो तो दोपहर होते होते पैर थकने लगते हैं। ओट्स और गेहूं या जौ का दलिया आपके नाश्ते के लिए सबसे सही विकल्प है। पोषक तत्व और असर: इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और भरपूर फाइबर होता है। ये धीरे धीरे पचते हैं, जिससे शरीर को पूरे दिन एक समान ऊर्जा मिलती रहती है। ये आपके ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने नहीं देते, जिससे मांसपेशियों की थकान दूर रहती है। कैसे बनाएं अधिक पौष्टिक? दलिया या ओट्स को दूध में पकाकर ऊपर से कटे हुए मेवे मिला लें या फिर इसमें बहुत सारी सब्जियां डालकर नमकीन दलिया बना सकते हैं। क्या आपकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है और आपको सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त घुटनों में जान नहीं लगती? कमेंट में अपनी उम्र जरूर लिखकर बताएं। देखते हैं यशोदा वॉइस की इस हेल्दी फैमिली में सबसे सीनियर और जागरूक दर्शक कौन है। चलिए अब जानते हैं बाकी बचे 3 असरदार सुपर फूड्स। नंबर 8, तिल और अलसी के बीज कैल्शियम और ओमेगा 3 की खान। आकार में बहुत छोटे दिखने वाले सफ़ेद या काले तिल और अलसी के बीज नसों और हड्डियों के लिए किसी दवा से कम नहीं है। ये क्यों जरूरी है? तिल में दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो ढलती उम्र में हड्डियों को खोखला होने से बचाता है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो नसों की सूजन को दूर करके पैरों के सुन्नपन को कम करते हैं। खाने का सही तरीका: 1-2 चम्मच तिल या अलसी को हल्का भून लें। इसे आप दही में मिलाकर, रोटी के आटे में गूंथकर या अपने सलाद के ऊपर छिड़क कर रोज खा सकते हैं। शकरकंद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और विटामिन ए: उबली या भुनी हुई शकरकंद स्वीट पोटैटो न केवल खाने में स्वादिष्ट होती है, बल्कि ये मांसपेशियों को पोषण देने का बेहतरीन जरिया है। शरीर पर असर: शकरकंद में बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, पोटेशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। ये नसों और मांसपेशियों में खून के दौरे, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, जिससे पैरों का सुन्न पड़ना या भारी होना धीरे धीरे कम होने लगता है। सलाह: इसे तलने के बजाय हमेशा भाप में उबाल कर या भून कर खाएं, ताकि इसके पोषक तत्व पूरी तरह सुरक्षित रहें। खजूर और किशमिश प्राकृतिक आयरन और हीमोग्लोबिन: कई बार पैरों में दर्द और कमजोरी की असली वजह हड्डियों में नहीं, बल्कि शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया होती है। ये कैसे काम करते हैं? खजूर और किशमिश आयरन, कॉपर और पोटेशियम के प्राकृतिक स्रोत हैं। ये शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को तेजी से बढ़ाते हैं। जब लाल रक्त कोशिकाएं RBCS बढ़ती है, तो नसों के जरिए पैरों की मांसपेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे थकान महसूस नहीं होती। खाने का तरीका: रोज 4-5 भीगी हुई किशमिश
और 2 खजूर का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। डायबिटीज के मरीज इन्हें डॉक्टर से पूछ कर ही लें। सिर्फ अच्छा खाना काफी नहीं, इन आदतों को भी अपनाएं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पैर बुढ़ापे तक लोहे जैसे मजबूत रहें, तो खाने के साथ साथ इन आदतों को भी अपनी दिनचर्या में ढालें। रोज 25 से 30 मिनट टहलें। अगर आप चलेंगे नहीं, तो मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगी और ढीली पड़ जाएंगी। सुबह की धूप लें। धूप से मिलने वाला विटामिन D3 शरीर में कैल्शियम को सोखने के लिए सबसे जरूरी है। धूप के बिना कैल्शियम शरीर में नहीं पचता। पर्याप्त पानी पिएं। डिहाइड्रेशन से मांसपेशियों में जकड़न होती है। दिन में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद। सोते समय ही शरीर मांसपेशियों और नसों की मरम्मत रिपेयरिंग करता है। इन 5 बड़ी गलतियों से आज ही तौबा करें। घंटों एक ही जगह बैठे रहना, इससे नसों में खून का बहाव रुकने लगता है। ज़्यादा मीठा और जंक फूड खाना ये शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। कम पानी पीना, इससे नसों में ऐंठन बढ़ती है। बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट्स लेना, किसी भी विटामिन की ओवरडोज नुकसानदेह हो सकती है। धूप से बिल्कुल दूर रहना। डॉक्टर की जांच कब जरूरी है? महत्वपूर्ण चेतावनी, पैरों की लगातार बनी रहने वाली कमजोरी हमेशा केवल खान पान से ठीक नहीं होती। ये विटामिन B12, विटामिन D की गंभीर कमी, नसों में दबाव, साइटिका, थायराइड, डायबिटीज या नसों के डैमेज होने की वजह से भी हो सकती है। अगर आपको बार बार चक्कर आ रहे हों, पैर पूरी तरह सुन्न हो जाते हों, चलने में असंतुलन बिगड़ता हो या आप बार बार गिरने लगे, तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। अगर आप बढ़ती उम्र में भी किसी के सहारे के बिना अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहना चाहते हैं, तो आज से ही सोयाबीन, दूध, हरी सब्जियां, मेवे, तिल, अलसी और फल जैसी पौष्टिक चीजों को अपनी थाली का हिस्सा बनाएं। अगर आपको यशोदा वॉइस का ये वीडियो उपयोगी और मददगार लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने घर के बुजुर्गों और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सेहत से जुड़ी सच्ची और भरोसेमंद जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी चीज आज से खाना शुरू कर रहे हैं। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।